हर कोई आज की डेट में चिल्ला रहा है अपस्किल करो, स्किल बढ़ाओ, अपस्किल अपस्किल अपस्किल। जब भी आप ट्विटर खोलते हो, लिंक्डइन खोलते हो, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हो, उस पे हर कोई यही चिल्ला रहा होता है कि अपस्किलिंग करो, स्किल ऐड करो अपने रेज्यूमे में, ये स्किल सीखो, वो स्किल सीखो, एआई सीखो, जनरेटिव एआई सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, डीप लर्निंग सीखो। और जब ये बोला जाता है कि स्किल सीखो, तो आप सीखोगे कहाँ जाके? आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सीखोगे। तो जब ये अप स्किलिंग की बात होती है, सबको जब ये बोला जा रहा है कि अप स्किल करो, अपने रेज्यूमे में स्किल्स ऐड करो, जब सब लोग बगैर सोचे समझे स्किल्स के पीछे भागने लगेंगे, तो वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एक अप स्किलिंग इंडस्ट्री। तो ये जो अप स्किलिंग वाली इंडस्ट्री है, इसे आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, इसे लेना देना है आपके डर से। ये अप स्किलिंग वाली इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि आपको स्मार्ट बनाना चाहती है, ये सबसे पहले आपको इनसिक्योर बनाना चाहती है। ये चाहती है कि आप सबसे पहले इनसिक्योर बने, ताकि इनसिक्योर होके आप एक नया कोर्स खरीद लें, आप एक नया सर्टिफिकेशन खरीद लें, एक नया करियर एक्सेलरेटर कोर्स खरीद लें, करियर एक्सेलरेटर का पैकेज खरीद लें। तो ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये है फियर मार्केटिंग। तो ये जो फियर मार्केटिंग है वो काम कैसे करती है? हम सबको पता है कि टेक इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हो रहे हैं, हम सबको पता है कि टेक इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हो रहे हैं, एआई जॉब्स ले रहा है, हर हफ्ते कोई ना कोई रिसेशन की नई न्यूज आ जाती है। और जितनी भी एडटेक इंडस्ट्री है, अप स्किलिंग इंडस्ट्री है, दे लव दैट। वो इंडस्ट्री चाहती है कि आप स्ट्रेस्ड रहो, आप अपने ऊपर डाउट करो। सारे स्टूडेंट्स अपने ऊपर डाउट करने चाहिए। जब टेक ले ऑफ्स होंगे, जब एआई रिप्लेस करेगा लोगों को, तब सबके अंदर डर बढ़ेगा, तब सबको कंफ्यूजन होगा। और जब भी कोई डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है, और जब भी कोई इंसान डरा हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है, उस इंसान को पेइंग कस्टमर बनाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से एक पेइंग कस्टमर बन सकता है। तो ऐसी लाइंस को बोल के फियर मार्केटिंग करी जाती है, ऐसी लाइंस यूज करी जाती हैं जैसे कि 80% जॉब्स डिसअपियर हो जाएंगी, अगर आपने ये स्किल नहीं सीखी तो आप इररेलेवेंट हो जाओगे, एआई आपको रिप्लेस कर देगा, टॉप 1% नो दिस सीक्रेट स्किल। ये सब एक नॉनसेंसिकल फियर मार्केटिंग होती है। ये सारी फियर मार्केटिंग डिजाइन्ड होती है आपको बाइंग स्पाइरल में पुश करने के लिए। तो यहाँ पे अप स्किलिंग इंडस्ट्री कई सारे स्टेजेस में काम करती हुई आई है। पहले बोला गया कि आप कोडिंग करना सीखो, फिर बोला गया कि आप एआई सीखो क्योंकि एआई खुद ही कोड कर लेगा, फिर बोला गया कि एआई कोडर्स को रिप्लेस कर देगा, तो अब आप एआई को मास्टर करो, फिर बोला जाएगा कि एआई पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है, कुछ और सीखो, जनरेटिव एआई सीखो। तो ऐसा नहीं होता है कि आप पीछे छूट रहे हो या फिर मैं पीछे छूट रही हूँ, हमें सिर्फ दौड़ाया जा रहा होता है। अगर आप जेन्युइनली स्किल्ड बन गए, कॉन्फिडेंट बन गए, एम्प्लॉयबल बन गए, तो आप कोर्सेज खरीदना ही बंद कर दोगे। तो आपको डराया जाता है, आपको एक कोर्स बेचा जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर से शैलो सी नॉलेज दे दी जाती है, और वो नॉलेज सीखने के बाद भी आप इनसिक्योर रहते हो, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, नेक्स्ट लेवल का कोर्स खरीदने के लिए, और यही लूप क्रिएट किया जाता है। तो ये जो लूप बनाया जाता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है दैट यू आर नॉट इनफ, दैट यू आर नॉट स्किल्ड इनफ, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर नॉट अपडेटेड इनफ। ये होता है बिजनेस मॉडल और कुछ नहीं। 2015 में बोला जाता था या तो कोड करो या तो फिर आगे लाइफ नहीं है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी वरना। 2017 में बोला गया डेटा साइंस इज द फ्यूचर। 2019 में बोला गया नो ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। 2021 में बोला गया वेब3 पे काम करो, एनएफटी पे काम करो, डिजिटल मार्केटिंग पे काम करो। 2023 में एआई आया, फिर बोला गया ड्रॉप एवरीथिंग, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम करो, और अब बोला जा रहा है एआई सेफ्टी सीखो, एलएलएम मॉडल सीखो। और अब आगे तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जो फिनिशिंग लाइन है आपकी, वो कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अपस्किलिंग इंडस्ट्री है $370 बिलियन की, और जितने भी करियर कोचेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बूट कैंप्स हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये लोग पैसे तब नहीं बनाएंगे जब आप स्किल्ड हो जाएंगे, जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे या फिर आप कॉम्पिटेंट फील करने लगेंगे। ये लोग पैसे तब बनाएंगे जब आप इनसिक्योर फील करेंगे, आप इनएडिक्वेट फील करेंगे, आप एंग्शियस फील करेंगे, तभी इनके पैसे बनेंगे, बिकॉज दे प्ले ऑन योर इनसिक्योरिटी। बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, फिर भी दे डोंट रियली बेनिफिट फ्रॉम इट, उन्हें कोई फायदा नहीं होता उससे, क्योंकि वो लोग बहुत ही गलत रीजंस की वजह से अपस्किलिंग कर रहे होते हैं। उनके कुछ अपस्किलिंग के रीजन होते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है तो इसलिए मैं भी कर रही हूँ, बाकी सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, लिंक्डइन पे सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, ले ऑफ का डर है इसलिए कर रहे हैं। तो ये कभी भी एक्चुअल ग्रोथ नहीं देगा। एक कोर्स से दूसरे कोर्स, दूसरे कोर्स से तीसरे कोर्स, इससे सिर्फ कोर्स हॉपिंग बढ़ेगी, स्किल नहीं बढ़ेगी। इसीलिए 10-15 सर्टिफिकेशंस लेने के बाद भी लोगों को नहीं पता होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि जितने भी लोग आप अपने आसपास में सक्सेसफुल देखोगे, वो लोग स्किल होल्डर्स नहीं होते हैं, वो लोग सारी स्किल्स सीख के इकट्ठा नहीं कर रहे होते हैं, या फिर कोर्सेज खरीद लिए और वीकेंड पे बैठ के 2x स्पीड पे देख लिया, ये नहीं कर रहे होते हैं। 50 सर्टिफिकेशन के कोर्सेज उनके लिंक्डइन के बायो में आप कभी नहीं पाओगे,
सिर्फ एक स्किल होगी जिसके अंदर वो डीपली इंगेज्ड होंगे, उन्हें डीपली उस चीज़ के बारे में पता होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोर्सेज टू कोर्सेज बाउंस कर रहे होते हैं। कभी जावा सीख लिया, पाइथन सीख लिया, एआई क्रैश कोर्स सीख लिया। जब भी कंपनीज में हायरिंग होती है, जब भी कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो हायर करती है एक स्पेशलिस्ट को, वो जनरलिस्ट को हायर नहीं करती है, वो हायर करती है स्पेशलिस्ट को, ताकि वो स्पेशलिस्ट आके उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो आप एक जनरलिस्ट बन सकते हो जहाँ पे आपको 12-15 कोर्सेज हैं आपके पास में, 12-15 चीजें पता है आपको, आपने 5-10 सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, फिर भी ये सब चीजें रियल वर्ल्ड में यूजलेस रहेंगी, किसी न काम की रहेंगी। सर्टिफिकेट्स देख के कोई भी हायरिंग नहीं करता है। हायरिंग होती है स्पीड देख के, प्रॉब्लम सॉल्विंग देख के, अकाउंटेबिलिटी देख के, कम्युनिकेशन देख के, क्लैरिटी देख के, ये देख के कि आप चीजें फिगर आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें वीकेंड पे नहीं सीखी जा सकती हैं, या 7 दिन की वर्कशॉप में नहीं सीखी जा सकती हैं। इस सब में रियल एफर्ट लगता है। एक पीडीएफ का सर्टिफिकेट दे करके आपको ये सब कोई नहीं सिखा पाएगा। तो क्या आपको अप स्किलिंग करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपको ब्लाइंडली अप स्किलिंग करनी बंद कर देनी चाहिए। जब आपको पता हो कि आपकी स्किल का एक रियल यूज केस है, आपका जॉब रोल डिमांड कर रहा है कि अब आपको अपस्किल करना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट डिमांड कर रहा है, आपको मास्टरी हासिल करनी है उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, चाहे वो नॉलेज से हो, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो, तब आपको अपस्किल करना चाहिए। आपको तब नहीं स्किल करना चाहिए कि जब कोई इन्फ्लुएंसर आके ये बोल दे AI विल रिप्लेस यू, AI विल टेक योर जॉब। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप वो स्किल सीख करके कहाँ आपको अप्लाई करना है, डोंट लर्न दैट स्किल, मत सीखिए। सबके पास में सेम अपडेट्स आ रहे होते हैं, सबके पास में सेम इंटरनेट है, सबके पास में सेम नॉलेज का एक्सेस है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग अप्लाई करते हैं और कुछ लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपस्किलिंग प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फियर बेस्ड सेलिंग प्रॉब्लम है। अपस्किलिंग गलत नहीं है, पर जब कंपनीज आपकी इनसिक्योरिटीज का यूज करके आपको ही आपकी फेक प्रोग्रेस बेचने लगे, वो गलत है। AI से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल वर्कफोर्स से, जो कि कम पैसे में भी काम करने को तैयार है। और इस कॉर्पोरेट कल्चर ने हमें ये तो सिखा ही दिया है, हमें ये विश्वास दिला दिया है, हमें कन्विंस कर दिया है कि हमारा स्किल सेट प्रॉब्लम है। तो जो नैरेटिव सेट किया गया है वो यही है कि जॉब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना चाहिए। पर रियलिटी ये है दैट कंपनीज रिफ्यूज टू ट्रेन पीपल। पहले ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती थी, अब नहीं मिलती है। पैसे मिलते थे, नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। आप कितने भी ट्यूटोरियल कंज्यूम करते रहो, 40 घंटे के 50 घंटे के ट्यूटोरियल कंज्यूम करते रहो, ये सिर्फ एक प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं है ये। अगर आपने कुछ भी सीख लिया पर उसे अप्लाई नहीं किया, अगर मैंने अपने आसपास में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया, मैंने वो सर्टिफिकेशन कर लिया, 40 घंटे का ये ट्यूटोरियल पढ़ लिया। उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन पिक कर लिया और उसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं, रेगुलरली उस पे रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे होते हैं। ओके, बाय।